कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। मेरा नाम है साक्षी। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स का एक टॉपिक जिसका नाम है रैशनल नंबर एज डेसिमल। उसमें हम लोग पेयर्स मेथड पे थे, जिसका हम लोग ने क्या था, हम लोग ने देखा था रैशनल नंबर इन होल नंबर, नेचुरल नंबर। अब हम लोग का जो टर्म है वो हम लोग लेंगे इस बार इंटीजर। तो रैशनल नंबर याद है, आई होप कि आप लोग को रैशनल नंबर भी याद होगा, तो मैंने पिछले वीडियो में भी रैशनल नंबर का रिवीजन करवा दिया था। नेचुरल नंबर और होल नंबर का मैं इस वीडियो में रिवीजन करवा देती हूँ। और उसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब नेक्स्ट टर्म है, टॉपिक नहीं नेक्स्ट टर्म जो है वो हम लोग का है इंटीजर। तो उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले हम लोग कुछ रिविजन कर लेते हैं। तो पहला हम लोग का जो था वो था नेचुरल नंबर। क्या था? नेचुरल नंबर था। तो अभी हम लोग ऐसे ही कर लेते हैं। पहले हम लोग क्या था, तो क्या था हम लोग का नेचुरल नंबर। तो ऑल काउंटिंग नंबर क्या हो गया? ऑल काउंटिंग नंबर आर का नेचुरल। सारे काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। सारे काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। एग्जांपल्स बहुत सारे आ जाते हैं इसमें, लेकिन पहले हम लोग देखेंगे कि काउंटिंग्स मैंने हम लोग ने जब कोई ट्रिक देखा था एक रैशनल नंबर फिर मेथड में रैशनल नंबर को नेचुरल नंबर को याद करने के लिए हम लोग ने एक ट्रिक देखा था कि क्या काउंटिंग मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है। तो हम लोग गिनती कहाँ से स्टार्ट करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो ये हम लोग का क्या काउंटिंग है। तो हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? 1 से स्टार्ट करते हैं। कभी भी कोई स्टार्ट आप कभी भी किसी चीज को काउंट करते हैं तो क्या 0 फिर 1 फिर 2 3 4 ऐसे कभी बोलते नहीं। 1 2 से हम लोग स्टार्ट ही करते हैं, 1 2 से, ना कि 0 से। हम लोग 0 से नहीं स्टार्ट करते, ये याद रखिएगा। हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं करते, हम लोग किससे स्टार्ट करते हैं? तो हम लोग स्टार्ट करते हैं 1 से। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 1 से। तो इसका वही एग्जाम्पल्स हो गया कि टर्म हम लोग का नेचुरल नंबर है। टर्म में हम लोग का नेचुरल नंबर डिफिनेशन क्या है? तो ऑल काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। सारे काउंटिंग नंबर क्या है? नेचुरल नंबर है। और उसका एग्जांपल्स क्या आ गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये कहाँ तक जाता है? ये इन्फिनिटी तक जाता है। ये कहाँ जाता है? इन्फिनिटी तक जाता है। याद रखिएगा, इसमें -1 -2 -3 नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, वो इंटीजर में आ जाता है। इंटीजर में पॉजिटिव निगेटिव दोनों रहता है, लेकिन इसमें नेचुरल नंबर में नहीं रहता है। रेशनल नंबर में पॉजिटिव निगेटिव रहता है। इसलिए रहता है, क्यों रहता है? तो क्योंकि उसका जो डिफिनेशन है उसमें बोला जाता है कि द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integer। p and q are integer। क्या वो p और जो q है, ये जो क्या है, ये जो फॉर्म है p by q, तो ये क्या है? आर इंटीजर। ये बता रहा है कि इंटीजर, तो इंटीजर में तो हम लोग कुछ भी -8 और सॉरी यहाँ पे तो ये रैशनल नंबर नहीं हुआ, यहाँ पे 8। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे क्या होगा? जिसमें पॉजिटिव निगेटिव 0 भी आएगा। बस रेशनल नंबर में न्यूमरेटर में कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर आएगा तो वो इरेशनल नंबर हुआ। वो क्या हुआ? इरेशनल नंबर हुआ। अगर न्यूमरेटर में 0 आया तो वो इरेशनल नंबर है। हम लोग इरेशनल नंबर इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि हम लोग सिलेबस में इरेशनल नंबर नहीं डाला गया। जब हम लोग का होगा तो हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग में रेशनल नंबर डाला गया, तो अगर आप देखते 9/0 तो ये हो सकता है इरेशनल नंबर हो। ये क्या है? ये रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? इरेशनल नंबर ही होगा। क्योंकि ये रेशनल नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि ये रेशनल नंबर इसलिए नहीं क्योंकि उसका न्यूमरेटर 0 है। न्यूमरेटर रेशनल नंबर में कभी भी q के प्लेस पे 0 नहीं आएगा। q को 0 से कंपैरिजन नहीं करा जाएगा। अगर हाँ अब q से नहीं करा जाएगा, p से कर सकते हैं। आप लोग लिख सकते हैं 0/8, ये लिख सकते हैं, लेकिन हम लोग q के कभी भी नहीं लिखेंगे। वो हम लोग का क्या हो जाएगा? इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो हम लोग इसका टर्म और डेफिनेशन देखते हैं। तो हम लोग का जो नेक्स्ट है वो क्या है? इंटीजर। ठीक है, पहले हम लोग इसको इरेज कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर समझेंगे कि क्या होता है कि इंटीजर, उसका डेफिनेशन, एग्जांपल। यहाँ पे पहला मेन जो होता है वो नॉन एग्जांपल्स होता है कि क्या इंटीजर नहीं है, क्या कौन सा नंबर नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें बताया जाएगा कि इसमें क्या है? पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी और 0 भी है। तो इसका नॉन एग्जांपल क्या होगा? इसका तो हम लोग का पॉजिटिव भी आ गया, निगेटिव भी आ गया और 0 भी आ गया, तो इसका एग्जांपल्स क्या नहीं दे सकते। तो यह क्या होगा? इसमें फ्रैक्शन और डेसिमल इंटीजर में नहीं आता है। फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आते, तो इसमें क्या होगा? इसमें नॉन एग्जांपल्स हो सकता है।
ये क्या है, ये इसका इंटीजर का नॉन एग्जांपल्स हो सकता है। आप डेसिमल में लिखिए चाहे फ्रैक्शन में लिखिए, दोनों टाइप में आप लिख सकते हैं। इसका एग्जांपल्स नॉन एग्जांपल्स तो इंटीजर का नॉन एग्जांपल्स, और एग्जांपल्स में पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों बताया गया, तो आप लोग तीनों में से किसी में से भी लिख सकते हैं, चाहे आप पॉजिटिव लिखिए, नेगेटिव लिखिए या जीरो भी लिख सकते हैं, लेकिन एक एग्जांपल थोड़ी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हैं, 1 2, यहाँ पे जीरो ले सकते हैं, -1 2। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आएगा, तो इसमें हम लोग ले सकते हैं, लेकिन नॉन एग्जांपल्स में याद रखिएगा फ्रैक्शन और डेसिमल ही बस इसका नॉन एग्जांपल्स होगा। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग का टर्म क्या है, हम लोग का जो न्यू टर्म है वो क्या है, तो वो हम लोग का इंटीजर है। हम लोग का जो न्यू टर्म है वो इंटीजर है, और इसके बारे में पढ़ेंगे डेफिनेशन। पहला पहला इसमें स्टेप जो आता है, फ्रेश मेथड का जो पहला स्टेप है वो है टर्म, और टर्म के बारे में, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें कुछ कुछ हम लोग बताएंगे कि हाँ ये चीज होता है, ये नहीं हो सकता है, ये क्या है। तो ऐसे इंटीजर में क्या हो जाएगा, इंटीजर में हम लोग लिख सकते हैं a whole number a whole number can be positive comma negative और जीरो। क्या है, a whole number can be positive, negative और zero does not include फ्रैक्शन और डेसिमल। ठीक है, a whole number can be positive, negative और zero does not include फ्रैक्शन और डेसिमल। देखिए जो इंटीजर है वो क्या है, तो वो होल नंबर है, और क्या है उसमें क्या होता है कि वो पॉजिटिव रहता है, निगेटिव रहता है और जीरो, ये तीनों चीज उसमें रहता है। और उसमें क्या होता है कि उसमें इंक्लूड क्या नहीं रहता है, मतलब क्या इंटीजर जो हम लोग का नॉन एग्जांपल्स चाहिए, तो वो इसी में हम लोग का बता दिया गया है कि फ्रैक्शन और डेसिमल। इसमें आप नॉन एग्जांपल्स में से ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा गया है डज नॉट इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल। इसमें इंक्लूड फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा हो सकता है ये पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो और होल नंबर। सारे होल नंबर क्या है, हो सकते हैं पॉजिटिव, निगेटिव, चाहे वो निगेटिव जीरो हो। और उसमें क्या, ये फ्रैक्शन और डेसिमल, इसमें बस दो ही लिखा गया है, तो हम लोग दो ही समझेंगे कि हाँ ये फ्रैक्शन और डेसिमल है। इसका एग्जाम्पल से हम लोग को नॉन एग्जाम्पल चाहिए, तो हम लोग इसमें इसमें ले सकते हैं, फ्रैक्शन में ले सकते हैं और डेसिमल में ले सकते हैं। इसमें हम लोग फ्रैक्शन और डेसिमल दोनों में ले सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग का पहला एग्जाम्पल देखते हैं। तो अ होल नंबर, मतलब होल नंबर क्या है, तो मतलब जीरो भी है और यहाँ पे जीरो लिखा भी है, पॉजिटिव और निगेटिव दोनों है। तो हम लोग इतना समझ सकते हैं कि हाँ ये इसको फ्रैक्शन को हटा दो और डेसिमल को हटा के, इसके अलावा हम लोग ले सकते हैं। ठीक है, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव बता रहा है, तो हम लोग इसका एग्जांपल्स ले लेते हैं। यहाँ पे -1, -2, -3, यहाँ पे 0, 1 2 3 4 5। और ये हमेशा याद रखिएगा क्या, जो पॉजिटिव है वो हम लोग का राइट हैंड साइड रहता है। RHS जो हम लोग का पॉजिटिव है, हम लोग का जो पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर क्या है, RHS है। ये क्या है, ये राइट हैंड साइड है, क्या है, तो ये राइट हैंड साइड। कभी भी आप लिखिएगा, या आप ये नहीं भी लिख सकते, आप समझे, आप लिख सकते हैं राइट हैंड साइड LHS, यहाँ पे राइट हैंड RHS और लेफ्ट हैंड LHS। तो कभी भी पॉजिटिव नंबर, कभी भी LHS, मतलब कि अगर आप लिखते हैं, बस आप पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो आप लोग हाँ शुरू से स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन आपको क्या लिखना है, आपको जीरो भी लिखना है,
निगेटिव नंबर भी लिखना है और पॉजिटिव नंबर भी लिखना है। ये आपको तीनों चीज लिखना है, 0, निगेटिव, पॉजिटिव, ये तीनों नंबर लिखना है। तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने कॉपी के सेंटर में, मतलब वो जो हम लोग अगर लाइनिंग वाला कॉपी लिए, ठीक है, हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे बीच में 0 डालेंगे सेंटर में। यहाँ पे क्या होगा, हम लोग का ये राइट हैंड साइड है, ये हम लोग का राइट हैंड साइड है, और ये हम लोग का लेफ्ट हैंड, ये हम लोग का लेफ्ट है और ये हम लोग का राइट है। यहाँ पे RHS, ये हम लोग का राइट हैंड साइड है, और यहाँ पे आ गया LHS, ठीक है, LHS। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, और नेगेटिव कभी भी पॉजिटिव की तरह नहीं होता है, पॉजिटिव की तरह यहाँ पे 1 2 होता है। तो क्या हम लोग 1 से लिखते हैं, तो हम लोग क्या कि हम लोग राइट हैंड साइड और आगे ले जाते हैं। लेकिन हम लोग का क्या होता है, जो हम लोग का जो नेगेटिव नंबर है वो हम लोग को 0 के जस्ट बगल से 1 से स्टार्ट होता है, क्या 1 से स्टार्ट होता है। तो अगर आपको बोले कि नंबर लाइन पे डिनोट करो, ठीक है, यहाँ पे क्या अगर बोले आपको 29 माइनस 29, तो हम लोग का अगर हम लोग का उतना बड़ा लाइनिंग नहीं है, हम लोग उतना नहीं लिख सकते कि हम लोग का जो कॉपी का जो डिस्टेंस है वो कम है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इस राइट साइड में क्या करेंगे, हम लोग 0 ले लेंगे, क्योंकि हम लोग को इतना, हम लोग इसमें क्या लिखना करेगा, हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा ये कि हम निगेटिव में जाना पड़ेगा, निगेटिव में जाना पड़ेगा। तो क्या हमेशा याद रखेगा, अगर नंबर लाइन पे डिनोट कर रहे हैं, अगर आप नंबर लाइन पे दिखा रहे हैं, तो हमेशा आपको क्या लिखना पड़ेगा कि मतलब 0 के बाद ही, 0 के बाद ही, अगर आप -1 -2 ले, लेकिन पहले 0 आपको लेना पड़ेगा कि हाँ ये 0 है। इसके आगे हम लोग और चाहे तो इसको लाइन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग पॉजिटिव ले सकते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4, यहाँ पे पॉजिटिव ले सकते हैं। हम लोग कितना दिखाना है, 29 दिखाना, -29। तो -29 किसके किसके बीच में आता है, तो यहाँ पे अगर हम लोग डिवाइड करें तो हम लोग किसमें से करेंगे, तो यहाँ पे सीधा समझिए कि हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, 4 टाइप्स में बांट रहे हैं। या तो आप क्या कर सकते हैं, लाइनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे 1 2, यहाँ पे काउंट भी कर सकते हैं आप, 1 2 3, हम लोग पास पास ले लेते क्योंकि ये हम लोग का नंबर लाइन छोटा है। यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, यहाँ तक 20 हो गया, 21 22 23 24 25 26 27 28 28 29, यहाँ पे हम लोग का 29 आ गया, ठीक है। अगर क्या तो आप हम लोग डिवाइड भी कर सकते हैं, तो ये किसके बीच में आएगा, ये 29 मतलब 4 और 5 के बीच में आएगा, किसके बीच में आएगा, 4 और 5 के बीच में। तो अगर हम लोग इसको 4 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 6 24, यहाँ पे कितना आ गया, 5 बचा, यहाँ पे 6 होल 5/4, 6 होल 5/4, यहाँ पे हम लोग कितना इसको ले सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, तो हम लोग 6 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। देखिए हम लोग ने क्या किया कि जो हम लोग ने 6 नंबर के बाद, मतलब हम लोग ने पहले 6 नंबर लिया और 6 को क्या किया, मतलब मोटा कर दिया, हम लोग ने ब्लैक से लिखा, हम लोग ऐसे ब्लू से लिखे और 6 को ब्लैक से लिखा, जिससे हम लोग दिखा सके, अगर फिर कॉपी बना रहे हैं तो हम लोग को दिखाना पड़ेगा ना कि हाँ ये हम लोग का क्या है। तो हम लोग का यहाँ से स्टार्ट होगा, हम लोग ने 6 नंबर लिया, वहाँ पे 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग का 6 ले लिए और कितना लिए, तो 4 लिए, 1 2 3 4, 4 ले लिए। अब मतलब कितना, तो 5 नंबर के बाद 1 2 3 4 5, मतलब क्या है, हर 5 नंबर के बाद एक हम लोग का क्या आएगा, 1 आएगा, फिर 5 नंबर के बाद 2 आएगा, फिर 5 नंबर के बाद 3 आएगा। तो ऐसे भी आप लगा सकते हैं कि अगर आपको क्या रिप्रेजेंट करना होगा तो आप लोग कर सकते हैं नंबर लाइन पे। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ, इसको पहले रेज कर लेते हैं और एक नया नंबर लेते हैं और उससे समझते हैं हम लोग। तो हम लोग कुछ अलग ले लेते हैं, एक बार तो -17 ले लेते हैं क्वेश्चन, -17 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है।
क्या ये हम लोग का लाइन है, तो लाइन अगर दीजिएगा आप तो दोनों साइड एरो रहना चाहिए, दोनों साइड एरो रहना चाहिए। अगर लाइन है तो दोनों साइड एरो रहना ही चाहिए। तो हम लोग ने एक बड़ा लाइन लिया है, एक बड़ा लाइन लिया तो हम लोग क्या करते हैं, सेंटर में हम लोग जीरो को डाल देते हैं। कितना सेंटर में, सेंटर में ये ज्यादा हो गया, तो आज रहने देते हैं पर, ठीक है। अब हम लोग 17, तो ये किसके किसके बीच में आएगा, तो अगर हम लोग 17 से लगाए तो ये किसके बीच में आ सकता है, तो जैसे वो 4 के बीच में आया तो ये हम लोग को आ सकता है 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में। तो ऐसे हम लोग क्या, अगर आपको जैसा आसान लगे आप चाहे फ्रैक्शन में करके देखिए या आप लोग डायरेक्ट नंबर काउंट कर लीजिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे हो गया हम लोग का। और इसको हम लोग थोड़ा डार्क कर देते हैं जिससे हम लोग को -17, और इसके आगे भी ले सकते हैं आप। अगर आपका जगह बच गया तो आप ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आ गया हम लोग का -17, ठीक है। और ये हम लोग का इस साइड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। क्योंकि हम लोग पॉजिटिव को नहीं, हम लोग को क्या करना है, दिखाना है, हम लोग को जो रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन को वो है निगेटिव। तो अगर हम लोग का कॉपी, अगर हम लोग का कॉपी कितना बड़ा होता है तो इतना चौड़ा हो सकता है, ठीक है, इतना चौड़ा, इससे भी कम ही होता है। तो अगर ऐसे तो यहाँ पे इतना ये साइड हो जाता है, इस टाइप में रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, अगर हम लोग लाइनिंग वाला कॉपी लिए तो हम लोग को ऐसे लाइनिंग वाला कॉपी, ठीक है। तो हम लोग को अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग एक लाइन लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का एक छोटा सा लाइन है, क्योंकि हम लोग के पास स्पेस नहीं है, इसलिए हम लोग का छोटा सा लाइन है। तो हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, हम लोग जीरो, यहाँ से लास्ट एरो के लास्ट से भी हम लोग ले सकते हैं जीरो, जिससे इस साइड हम लोग का दिखा सके, हम लोग रिप्रेजेंट कर सके, जो हम लोग को नंबर मिला है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम लोग को चाहे आप सेंटर में लीजिए चाहे आप उस साइड लीजिए, कोई फर्क नहीं है कि आपको सेंटर में ही लेना है। अगर आपको अब ऐसे हो गया तो ये निगेटिव में आ गया तो हम लोग इस साइड से लिए। अगर हम लोग को पॉजिटिव में दिखाना है तो एरो तुम लोग क्या यहाँ पे जीरो डाल दिए, यहाँ पे जीरो डाल दिए, जिससे हम लोग दिखा सके कि हाँ यहाँ पे। तो वो अगर आपका कॉपी बड़ा है या आपका नंबर लाइन छोटा है, बोला 5 को डिनोट करो, -5 को दिखाओ, रिप्रेजेंट करो, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग पॉजिटिव निगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। -5, यहाँ पे हम लोग बीच में जीरो डाल दिए, यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे हम लोग आ गया -5, यहाँ पे आ गया हम लोग का 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे और भी आ सकता है, ठीक है। तो हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, दोनों साइड ले सकते हैं, आपको जो अच्छा लगे। तो आप यहाँ पे कौन इसके बीच में है वो करके भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप कि आप लोग को ये रिप्रेजेंट करने वाला समझ आ गया होगा। और हाँ, रिप्रेजेंट में जो स्पेस लीजिएगा, जैसे 1 और 2 के बीच का जो स्पेस लीजिएगा, वही स्पेस हम 5 3 4 5 6 7 8 हर एक को लेंगे, एक ही स्पेस, एक ही हम लोग एक ही नंबर का अगर हम लोग लिए कि 1 सेंटीमीटर का अगर लिए तो हम लोग को 1 सेंटीमीटर हर एक नंबर के बाद लेना पड़ेगा। हम लोग को क्या है, हम लोग का जो स्पेस है वो सेम रखना पड़ेगा, ना ही कि इस साइड एकदम हटा हटा के लिख दिए, ऐसे एक साइड हम लोग यहाँ ऐसे ऐसे छोड़ के लिख दिए और दूसरा साइड पूरा चिपका दिए। नहीं, आपको लेना है तो दोनों साइड सेम लेना पड़ेगा, क्या दोनों साइड सेम हम लोग को स्पेस लेना पड़ेगा और दिखाना होगा, तभी तो हम लोग का अगर सेंटीमीटर या मीटर में निकाला जाए तो यहाँ पे 1 मीटर अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो वो हम निकाल सके। तो अब वो क्या निकाल सके कि हाँ ये कितना सेंटीमीटर का लाइन है, इस पर कितना रिप्रेजेंट हुआ है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा और इंटीजर का भी समझ आ गया होगा कि निगेटिव, पॉजिटिव और जीरो, ये तीन चीज जो है वो हमेशा एक साथ रहेगा। बीच में सेंटर में क्या, सेंटर में कौन रहेगा, जीरो रहेगा। और राइट साइड क्या रहेगा, तो राइट साइड होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव
और लेफ्ट साइड क्या रहेगा, निगेटिव, क्या रहेगा, निगेटिव रहेगा। एक साइड तो क्या, राइट साइड तो यहाँ पे मैं ऐसे खड़ी हूँ इसलिए दिख रहा है, लेकिन मैं अगर ऐसे हम लोग लिखे तो ये मेरा राइट हो रहा है और ये मेरा लेफ्ट हो रहा है। तो हम लोग जो कॉपी पे लिखते हैं तो हम लोग ये राइट हम लोग का हो गया और ये लेफ्ट हो गया। तो कभी भी आप देखिएगा तो अपना पॉजिटिव याद से लिखेगा तो राइट हैंड साइड ही लिखेगा। आई होप कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इंटीजर भी समझ आ गया होगा कि उसका टर्म क्या है। हम लोग का जो नया टर्म था वो था इंटीजर। उसका डेफिनेशन क्या था, तो क्या था, वो होल नंबर था और उसमें निगेटिव पॉजिटिव जीरो दोनों तीनों आता है। लेकिन उसका जो उसमें क्या नहीं होता है, उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं होता है। इसमें इंटीजर में कभी भी फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं आएगा। अगर आपको नॉन एग्जांपल्स पूछा इंटीजर का, नॉन एग्जांपल्स पूछा इंटीजर का, नॉन एग्जांपल्स पूछ रहा है इंटीजर का, तो आप ले सकते हैं फ्रैक्शन में, ले सकते हैं आप आंसर फ्रैक्शन में ले सकते हैं 7/2, 4/3 फ्रैक्शन में ले सकते हैं आप। फ्रैक्शन में आप चाहे माइनस लगाए चाहे ना लगा, आप पॉइंट में ले सकते हैं 0.2 0.3। तो आप क्या ले सकते हैं, पॉइंट में ले सकते हैं फ्रैक्शन में। किस में, तो एग्जाम्पल नहीं है, याद रखिएगा, एग्जाम्पल्स में नहीं, नॉन एग्जाम्पल्स में। यहाँ पे एक रहता है कि एग्जाम्पल्स और एक रहता है नॉन एग्जाम्पल्स। पेयर्स मेथड में एक नॉन एग्जाम्पल्स और एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स में जो हम लोग का डिफिनेशन बोल रहा है कि हाँ ये चीज हो सकता है इंटीजर, ये नंबर हो सकता है इंटीजर, तो उसको हम लोग एग्जाम्पल्स में लिखेंगे। और बोलेगा कि ये डज नॉट, ये नहीं हो सकता है, तो उसको हम लोग नॉन एग्जाम्पल्स में लिखेंगे। आई होप कि आप लोग को यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, तो हम लोग ने ये यहाँ तक देख लिया था। बस हम लोग का जो ये दो दो जो टर्म है उसके बारे में हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया था, और टर्म में हम लोग का जो बचा हुआ था वो हम लोग देखने वाले। तो हम लोग ने टर्म भी देख लिया, उसका डेफिनेशन भी देख लिया, और a whole number can be positive, negative और zero does not include fraction और decimal। एक होल नंबर है, और होल नंबर जो है वो पॉजिटिव भी है, कैन भी, वो क्या है, जो होल नंबर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, कैन मतलब सकता, कि हो सकता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और वो निगेटिव भी हो सकता है और वो जीरो भी हो सकता है। ये जो होल नंबर है वो निगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और डज नॉट इंक्लूड, उसमें क्या नहीं इंक्लूड करता है, उसमें इंक्लूड नहीं करता फ्रैक्शन, और उसमें इंक्लूड नहीं करता है डेसिमल, उसमें इंक्लूड नहीं करता है फ्रैक्शन और उसमें इंक्लूड नहीं करता है डेसिमल। तो इतना हम लोग ने समझ लिया कि उसमें क्या क्या इंक्लूड करता है, क्या क्या होता है उसमें। तो पॉजिटिव निगेटिव और जीरो। यहाँ पे हम लोग इसका एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, हम लोग इसका एग्जाम्पल्स क्या ले सकते हैं, तो पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं और जीरो भी ले सकते हैं। लेकिन हम लोग इसका एग्जाम्पल्स फ्रैक्शन में ना और ना ही डेसिमल में लेंगे। तो हम लोग इसमें क्या ले सकते हैं, यहाँ पे 0 1 2 3 4 ये इन्फिनिटी तक जा सकता है, और यहाँ पे -1 -2 -3 -4 -5 ये कहाँ तक, ये भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। इस साइड भी इन्फिनिटी और इस साइड भी इन्फिनिटी, दोनों साइड इन्फिनिटी जा सकता है। ठीक है, अब इससे ये जो हम लोग का जो डिफिनेशन है उसमें ही बता रहा है कि हम लोग ने एग्जांपल्स देख लिया। अगर आप लोग ढूंढिएगा किसी भी, चाहे वो इस मैथ्स में हो, एसएसटी साइंस, किसी में भी हो, डिफिनेशन में हर एक चीज पता चल जाता है। तो इसमें हम लोग ने थोड़ा झांका किया, झांके थोड़ा डिफिनेशन में अलग अलग तोड़ा। हम लोग ने देख लिया कि वो पॉजिटिव निगेटिव जीरो हो सकता है, और अच्छे से झांके तो उसमें फ्रैक्शन और डेसिमल नहीं हो सकता है। इसको हम एग्जांपल्स में ले लेते हैं, सॉरी नॉन एग्जांपल्स में ले लेते हैं, उसको हम लोग नॉन एग्जांपल्स में ले सकते हैं। क्या हो गया, ये नॉन एग्जांपल्स हो गया। तो यहाँ पे फ्रैक्शन और डेसिमल, तो यहाँ पे याद रखेगा कि आप लोग बोले एग्जाम्पल, या आप लोग के दिमाग में सवाल उठ सकता है कि वो क्या, वो निगेटिव पॉजिटिव हो, तो हाँ आप इसमें निगेटिव भी ले सकते क्योंकि ये फ्रैक्शन में है। ये हाँ ये निगेटिव में है, तो क्या आप 7/4 लिखे, ये पॉजिटिव में नहीं है क्या, तो पॉजिटिव भी तो आता है इंटीजर में, तो हाँ ये आप ले सकते हो। और क्यों ले सकते हैं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है, इसी कारण ये नॉन एग्जांपल्स में आ सकता है।
ये फ्रैक्शन में इससे क्या नहीं आ सकता है, तो ये इसमें आ सकता है। आई होप कि आप लोग को ये जो टॉपिक है वो समझ आ गया होगा। टॉपिक टर्म जो हम लोग ने चार टर्म देखा, टॉपिक एक ही है, चार टर्म देखा, रेशनल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर, ये चार टॉपिक हम लोग ने देख लिया है। रेशनल नंबर में समझ गया कि क्यू की जगह पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, रिविजन कर लेते हैं एक बार ये चारों टॉपिक का, उसके बाद हम लोग का ये वीडियो क्लोज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो पहला जो हम लोग का टर्म था, टॉपिक नहीं टर्म था, वो क्या है, टर्म है, ये टर्म है। टॉपिक तो हम लोग का ये है, क्या है टॉपिक हम लोग का ये है पेयर्स मेथड। टर्म हम लोग का क्या है, टर्म हम लोग का चेंज हो रहा है, टॉपिक चेंज नहीं हो रहा, टर्म चेंज हो रहा है। रेशनल नंबर के बारे में समझ गए, द नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ p by q, where p and q are not are integer, q not equals to 0, q की जगह पे 0 नहीं आ सकता है। फिर आता है हम लोग का नेचुरल नंबर और काउंटिंग नंबर आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। सारे काउंटिंग नंबर नेचुरल नंबर आते हैं। तो इसमें भी अगर हम लोग देखें तो क्या होता है, और काउंटिंग हम लोग काउंट कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, कभी भी 0 से करते हैं नहीं, कभी भी हम लोग 0 से नहीं करते, हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 से स्टार्ट करते हैं तो हम लोग का क्या एग्जाम्पल्स में आ जाएगा 1 2 3 4 5, इसमें 0 नहीं आएगा। और नन एग्जाम्पल्स में आएगा जिससे हम लोग काउंट नहीं करते, वो हो गया 0 7 by 4 3 by 8 9 by 12, ये हो गया नन एग्जाम्पल्स में। इसमें भी देखिए, इसमें भी निकल के आ गया ना। अब आ गया हम लोग का होल नंबर। क्या उसमें होल नंबर में क्या था कि ऑल काउंटिंग नंबर विथ 0। तो इसमें बताया कि हाँ हम लोग काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन इसके साथ 1 के साथ 0 भी चलेगा, 1 के साथ 0 भी चलेगा। तो पहले हम लोग 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 0 1 2 3, हम लोग काउंटिंग स्टार्ट करेंगे 1 से, लेकिन उसके साथ 0 भी रहेगा। तो 0 भी रहेगा तो उसमें हम लोग का एग्जाम्पल्स में आ गया, और नॉन एग्जाम्पल्स में हम लोग फ्रैक्शन में ले सकते हैं क्योंकि फ्रैक्शन उसमें नहीं आता है। तो आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा, ये चारों टर्म समझ आ गया होगा, रेशनल नंबर, इंटीजर, फिर होल नंबर और नेचुरल नंबर। आई होप कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा। तो ये जो हम लोग का चार टर्म था वो हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिया, चारों टर्म हम लोग ने इस वीडियो में कवर कर लिया। अब जो हम लोग का अगला टर्म है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो इसको करें लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर। बाय बाय, टेक केयर। हो सकता है चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। इस चैनल का नाम है साक्षी शिक्षा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में नेक्स्ट टर्म के साथ।